दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गाइज हमने यहाँ पर प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ क्वेश्चंस जो एग्जाम के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट थे, और आज हम इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से डिस्कस करेंगे प्रेजेंट सिंपल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके आगे आने वाले एग्जाम में आपको फिर से देखने को मिलेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, माई फ्रेंड ब्लैंक देयर अ लॉट इन हिज ऑफिस डेली। ठीक है ना। चलो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर है कौन सी एडवर्ब आ रही है। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यदि वाक्य में आपके ये वाली एडवर्ब जैसे आपके ऑलवेज, उसके बाद में डेली, उसके बाद में आपके यूजुअली, ठीक है ना, ऑफन, सेल्डम, ये वाली एडवर्ब एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ये सारी एडवर्ब आए तो वहाँ पर यूज़ किया जाता है गाइज आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपके एडवर्ब आई हुई डेली, इसका मतलब कौन सा टेंस यूज़ किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल। और मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। कैसे वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको इस तरीके के फॉर्मूला का यूज़ करना है। और यदि हम बात करें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों की तो उसमें बात करते हैं हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस डू और डज का यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब का, और जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बात करते हैं यहाँ पर सेंटेंस है पूर्ण रूप से हमारा क्या है, अफर्मेटिव है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इसका मतलब वर्ब के साथ एस या एस का प्रयोग किया जाएगा। मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि जब किसी वर्ब के साथ एस या एस ऐड किया जाता है तो वर्ब कैसी बनती है, सिंगुलर बन जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करते हैं माई फ्रेंड, यहाँ पर सिंगुलर जो है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, माई फ्रेंड बूस्ट अ लॉट इन हिज ऑफिस डेली, कि यहाँ पर मेरा जो फ्रेंड है वो हमेशा ही ऑफिस में बड़ा चढ़ा कर, बूस्ट का क्या होता है, बड़ा चढ़ा करके बातें करना, इसके लिए वर्ड आता है बूस्ट। जैसे एक आपके वर्ड आता है बूस्ट ऑफ, BOAST, बूस्ट ऑफ का अर्थ है यहाँ पर है कोई भी बात है बड़ा चढ़ा कर कहना, इसका हिंदी में बोलते हैं सखी मारना। ठीक है ना। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी बात है बड़ा चढ़ा करके कहना, अतिशयोक्ति बोलते हैं। ठीक है। चलो तो यहाँ पर इसमें पहला ऑप्शन हो जाएगा बूस्ट। देखो यहाँ पर अब इज बूस्टिंग वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं है कॉन्टिन्यूस का, हैज बूस्टेड ऐसा भी कुछ भी नहीं है, और विल बूस्ट भी यहाँ पर नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ सी ब्लैंक देयर डिलीशियस फूड आई विल ईट इट डेफिनेटली। ठीक है ना। चलो हमने कल यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल का कंडीशनल सेंटेंस जब पढ़ा था तो उसमें मैंने बताया था आपका कंडीशनल सेंटेंस दो क्लोज से मिलकर बनता हुआ, जिसमें एक होता है आपका इफ क्लोज होता है, इफ क्लोज को हमने पढ़ा था कंडीशनल क्लोज होते हैं और इसी को बोलते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, और एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लोज या मेन क्लोज होता है। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि इफ क्लोज आपका प्रेजेंट सिंपल में होता है तो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज है फ्यूचर सिंपल में यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं हमारा, देखो प्रिंसिपल क्लोज है विल प्लस V1, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल में, इसका मतलब यहाँ जो वो होना चाहिए आपका प्रेजेंट सिंपल में। ठीक है। चलो तो ये वाला हमने पढ़ा था कि इफ क्लोज यदि प्रेजेंट सिंपल में हो तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज आपका फ्यूचर सिंपल में यूज़ किया जाएगा। इसका मतलब इफ के साथ ऐसी ऐसा है तो यहाँ पर फ्यूचर में क्या होगा, विल सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपके प्रिंसिपल क्लोज में। ठीक है। तो बात करते हैं हमारे यहाँ पर इस पार्ट में इफ सी हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर उसके साथ एस या ES लगेगा। तो सबसे पहले कुक यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, नहीं होगा, विल कुक भी नहीं होगा और कुक्ड भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा कुक्स, ऑप्शन नंबर बी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इफ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में आएगा तो प्रिंसिपल क्लोज आपका फ्यूचर सिंपल में आ गया, तो यहाँ पर ये वाला हमारा कंडीशनल सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। तो आई होप गाइज आपको आप ये वाला क्वेश्चन है वो समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ माई बॉयज ऑलवेज ब्लैंक देयर ब्यूटीफुल एंड मिस्टेरियस स्टोरीज। ठीक है ना। चलो बात करते हैं गाइज, यहाँ पर है वर्ड है, मैक्सिमम स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन है वो गलत करते हैं। क्या देखते हैं कि यहाँ पर है वन ऑफ माई बॉयज। ठीक है ना। बात हो रही है यदि गाइज आपका वन ऑफ, यदि किसी वाक्य का स्टार्ट, सेंटेंस का स्टार्ट वन ऑफ, ईच ऑफ, एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ से हो तो वहाँ पर हम यहाँ पर है प्लूरल नाउन का यूज़ करते हैं और आने वाली वर्ब क्या होती है, सिंगुलर होती है। क्यों होती है इसका लॉजिक बताता हूँ। क्योंकि वन ऑफ माई फ्रेंड्स या वन ऑफ माई बॉयज़ का इसका मतलब क्या होता है, बहुत से मेरे बॉयज़ में से बहुत से में से एक लड़के की बात हो रही है, तो वहाँ पर आपका यहाँ पर आने वाली नाउन तो प्लूरल होती है लेकिन आने वाली वर्ब हमेशा ही सिंगुलर होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं टोल्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो नहीं आएगी। ठीक है ना। यहाँ पर हमारा लिखा टेल, टेल कैसी है, प्लूरल वर्ब है, कैसी वर्ब है, प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा टेल्स। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, ये वाला जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ रखा था कि कंडीशनल सेंटेंस दो क्लोज से मिलकर बनता है, जिसमें एक क्लोज होता है इफ क्लोज होता है और एक होता है हमारा प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है। चलो यहाँ पर है, यहाँ पर सेंटेंस का स्टार्ट किससे हो रहा है, वन ऑफ से। तो हमने यही तो पढ़ा था ना कि किसी सेंटेंस का स्टार्ट वन ऑफ, ईच ऑफ,
एवरी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ से हो तो आगे आने वाली नाउन होगी प्लूरल होगी और वर्ब होती है आपकी सिंगुलर होती है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ गाइज ये वाला आपका क्वेश्चन है वो समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ़ आई टीच इंग्लिश स्टूडेंट्स विल गेट गुड मार्क्स। तो यहाँ पर फिर से हमारा कंडीशनल सेंटेंस लग रहा है, तो बताइए यहाँ पर कहाँ पर एरर है। तो बात करते हैं यहाँ पर गाइज, हमारा इफ़ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में होता है तो हमारा जो यहाँ पर है प्रिंसिपल क्लोज होता है वो होता है हमारा फ्यूचर सिंपल में, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं हमारा इफ़ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में है, प्रिंसिपल क्लोज है, फ्यूचर सिंपल में है, तो कंडीशनल क्लोज हमारा यूज़ होना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में। देखो यहाँ पर आई आपका सब्जेक्ट कैसा है, आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ एस या एस का यूज़ नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या बन जाएगा, इफ़ आई टीच इंग्लिश स्टूडेंट्स विल गेट गुड मार्क्स। यदि मैं विद्यार्थियों को अच्छे से इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो विद्यार्थी है सब अच्छे से नंबर लाएंगे, ठीक है ना। कंडीशनल क्लोज प्रेजेंट सिंपल में है तो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल क्लोज है फ्यूचर सिंपल में यूज़ होना चाहिए, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ गाइज। आशा करता हूँ ये सारे क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। डू योर फादर अर्न मनी फॉर यू, ठीक है ना, कि डू यहाँ पर तुम्हारे पिताजी है तुम्हारे लिए अर्न कर। चलो बात करते हैं गाइज, यहाँ पर हमारा लग रहा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, जिसमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग आती है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद में आता है आपका क्वेश्चन मार्क। ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। चलो बात करते हैं ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब वाक्य कैसा है, इंट्रोगेटिव वाक्य है। देखो डू योर फादर, योर फादर आपका यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट और हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है आपका डज का यूज़ और यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है आपका डू का प्रयोग, ठीक है ना। चलो डू योर फादर है आपका, योर फादर है कैसा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर गाइज आपका डू यूज़ न होकर के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ करेक्ट हो जाएगा आपका डज योर फादर अर्न मनी फॉर यू, कि क्या तुम्हारे पिताजी है तुम्हारे लिए पैसे कमाते हैं, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चन पर। डज ही प्रीपेड नोट्स ऑफ इंग्लिश टू पास द एग्जाम। फिर से सेंटेंस है कैसा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा। डू डज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। चलिए देखते हैं ये वाला स्ट्रक्चर यहाँ फॉलो हो रहा है या नहीं, ठीक है। चलो सबसे पहले देखो यहाँ पर डज ही आपका सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो इसका मतलब डज यहाँ पर सही है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर प्रीपेड, तो अभी हमने पढ़ा था डू और डज के साथ वो सदैव ही वर्ब की किस फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो यहाँ पर गाइज आपका प्रीपेड ना होकर के यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, प्रीपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो करेक्ट क्या बन जाएगा, डज ही प्रीपेयर इंग्लिश नोट्स, ठीक है ना। चलो ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमने पढ़ रखा है और डू और डज के साथ सदैव ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि